हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। जैसा कि हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज चल रही है एंड इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पुरस्कार और सम्मान, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं उनको आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवार्ड से हमेशा एग्जाम के अंदर हमको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारी एग्जाम लाइनअप है, तो इस वीडियो को आपको एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख के जाना है। तकरीबन 50 के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने, इन क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। इससे पहले मैं आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टॉपिक दे चुका हूँ, कंप्लीट कर चुके हैं हम। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, या तो आप चैनल में चले जाइए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ऑप्शन दे रखा है, PDF सेक्शन में आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी क्लिकेबल लिंक है, सीधे क्लिक कर डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी डिटेल में आपको बताते चल रहा हूँ उन डिटेल से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली क्वेश्चन आंसर कवर करना है, जो डिटेल में बता रहा हूँ वो डिटेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार की बात हो रही है, तो सबसे पहली बार फ्रेंड्स अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें हम तो 1954 में दिए गए थे। 2025 में 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री, कुल मिलाकर 139। इसमें 23 महिलाओं को दिया गया, 10 विदेशी व्यक्ति है एंड 13 को मरणोपरांत। सबसे पहली बार ये ध्यान रखिएगा 1954 में पद्म पुरस्कार दिए गए थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ 7 पद्म विभूषण पुरस्कार डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पद्म पे हमने डेडिकेटेड वीडियो आपको दे रखा है, चैनल में जाकर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये 7 व्यक्ति कौन है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? श्री दुर्वुर नागेश्वर रेड्डी, विश्व प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, मास्टर एंडोस्कोपिक पुरस्कार 2009 से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, 2016 में पद्म भूषण और 2002 में पद्मश्री भी मिल चुका है इनको। इसके अलावा रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेयर को दिया गया, 44वें मुख्य न्यायाधीश रहे, अयोध्या भूमि विवाद भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश भी रहे। कुमुदनी रजनीकांत लखिया कथक नृत्यांगना है, इन्हें पद्मश्री पद्म भूषण सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी आर्ट फील्ड से आते हैं, विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के संस्थापक भी हैं। इसके अलावा MT वासुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड से संबंधित हैं। मलयालम लेखक के 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। एंड 7वें हैं शारदा सिन्हा, इन्हें भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। आर्ट फील्ड से आती है, लोक गायिकाएं, मैथिली, भोजपुरी, बिहार की कोयल के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में पद्म भूषण और 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये 7 मैंने आपको जो बताए हैं, बहुत सी बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर हमने डिस्कस कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में मेडल टैली में रैंक 1 किसने प्राप्त करी है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का 5th एडिशन जो है लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इसमें इंडियन आर्मी ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। इंडियन आर्मी ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। इससे पहले 2024 में भी आर्मी ने जीत दर्ज करी थी। 2024 में आर्मी ने 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते थे एंड 2025 में 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ कुल मिलाकर 18 पदक जीते हैं और पदक तालिका में पहले स्थान पर रही है इंडियन आर्मी। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आता है, इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो ये हम सभी को पता है कि 2021 तक इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स के नाम से जाना जाता था। ये पुरस्कार इंटरनेशनल स्तर पर पिछले 4 साल में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। स्थापना हुई थी 1991-1992 में। सबसे पहले विजेता कौन रहे थे? शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। 2024 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन कौन है ये 4 पर्सन? श्री गुकेश डी, चेस से आते हैं, ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन भी बने हैं। दूसरे हैं हरमनप्रीत सिंह, हॉकी फील्ड से आते हैं। तीसरे है प्रवीण कुमार, पैरा एथलीट हैं एंड चौथी है मनु भाकर जो कि शूटिंग की प्लेयर हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर नवदीप सिंह ऑप्शन दे रखा है, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया। अच्छा, अगर इससे पहले साल का पूछ ले एग्जाम में आपसे कि 2023 में किसे दिया गया था,
तो चिराग शेट्टी को दिया गया था एंड सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। राष्ट्रीय खेल अवार्ड की जो घोषणा होती है उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप चैनल में सर्च करेंगे, वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को, अर्जुन पुरस्कार को जो कि 2024 में 32 प्लेयर को दिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड, लाइफ टाइम श्रेणी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये सभी हमने उस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। ब्लूमबर्ग टैबेको कंट्रोल अवार्ड 2025 किस देश को दिया गया है? तो इंडिया को कैटेगरी ओ में ये सम्मान मिला है टोबैको छोड़ने में मदद के लिए। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको? WHO द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 6 और देशों को अवार्ड दिया गया है, मॉरिशस, मैक्सिको, फिलीपींस, यूक्रेन, मॉन्टेनिग्रो, इन सभी को भी ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया? तो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा अवार्ड्स में से एक है। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड की घोषणा की गई लॉस एंजलिस में। भारत की डायरेक्टर पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट को 2 कैटेगरीज में नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म को बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मोशन पिक्चर कैटेगरी में नॉमिनेट किया था। वहीं इसके लिए पायल कपाड़िया को बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में भी नॉमिनेशन मिला। अब बात करते हैं हम बेस्ट मोशन पिक्चर की, तो जैक्स ऑडियार्ड की फ्रेंच फिल्म है एमिलियास पेरेज, उसको बेस्ट मोशन पिक्चर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर एमिलिया पेरेज, बी आंसर करेक्ट होगा। अगर बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड की बात करें तो फ्लो मूवी को दिया गया है, ये भी क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हाल ही में इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड मिला है उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए। उन्हें यह अवार्ड जो है बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चांट एल्बम कैटेगरी में दिया गया है। ये अवार्ड 67वें ग्रैमी अवार्ड में दिया गया जो कि फरवरी 2025 को लॉस एंजलिस में हुआ था। ग्रैमी अवार्ड्स को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित म्यूजिक अवार्ड्स में माना जाता है। त्रिवेणी यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो 38 नेशनल गेम्स 2025 में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने मेडल टैली में पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने? सर्विसेज ने। 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। 14 फरवरी को इसका समापन हुआ। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इन खेलों का आयोजन किया गया। सबसे ज़्यादा मेडल हालांकि महाराष्ट्र ने जीते हैं 201, बट सर्विसेज जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही पहले स्थान पर आए। दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे हरियाणा। बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स हाल ही में जारी किए गए जिसमें द कॉन्क्लेव ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2025 का आयोजन रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में हुआ। द ब्रूटलिस्ट एंड कॉन्क्लेव ने सबसे ज़्यादा 4 अवार्ड जीते हैं। यहाँ पर बी आंसर। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो AIFF द्वारा 2024-25 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 प्रदान किए गए। इसमें डिफेंडर सुभाष बोस को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा वुमेन्स फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो सौम्या गुगलोत को ये पुरस्कार दिया गया है। मेंस अवार्ड जो है 1992 से दिए जा रहे हैं और वुमेन्स अवार्ड जो है ये 2001 से देना स्टार्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा बार सुनील छेत्री जो है जो तेलंगाना के प्लेयर हैं वो 7 बार ये खिताब अपने नाम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो हाल ही में जयपुर में आईफा के 25th एडिशन का आयोजन किया गया। इसमें लापता लेडीज़ ने सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड जीते हैं। लापता लेडीज़ ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी जीता है। बेस्ट एक्टर की बात करें आईफा अवार्ड में तो कार्तिक आर्यन को दिया गया भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है नितांशी गोयल को दिया गया लापता लेडीज़ के लिए। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, लापता लेडीज़। देखिए आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। SSC CHSL का पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। इसको लेकर मैंने आपके लिए एक स्पेशल पैकेज डिज़ाइन किया है। जल्दी से मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। देखिए 11,000 GS के 1 लाइनर मैंने आपके लिए निकाले हैं जो कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इस पैकेज में मैंने आपको मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक भी प्रोवाइड करी है, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक भी दी है एंड इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक भी दी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करके आपको दिया है 2024, 2023 और 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर का। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। लास्ट 2 ईयर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी दिया है। मैराथन PDFs दिए करंट अफेयर की।
इन सब की प्राइस अगर देखें तो लगभग 500 रुपये होती है, जो कि मात्र आप 49 रुपीज़ में इस पूरे पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। इस पैकेज को लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन है, वहां से भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 100% आपको फायदा मिलने वाला है। तो छोटी सी अपडेट थी आप सबके लिए, आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर। बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कृति के लिए प्रदान किया गया? तो बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक द्वारा लिखी गई कन्नड़ किताब येदया हंटाडे का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसे दीपा बस्ती द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह किताब इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की किताब भी है। इस किताब में 12 कहानियां दी गई है, जो कि साउथ इंडिया की मुस्लिम औरतें और लड़कियों की रोजमर्रा के जीवन को दर्शाती हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। पिछले साल बात करें 2024 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया था? तो जेनी एर्पेनवेग द्वारा लिखी और माइकल हॉफमैन द्वारा ट्रांसलेट की गई किताब कैरोस को यह पुरस्कार दिया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्म डी और अवार्ड किसने जीता है? तो 78वें वार्षिक कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 13 से 24 मई के बीच में फ्रांस के कांस में आयोजित किया गया। ईरानी फिल्म मेकर जो है जॉफर पनाही, उन्होंने अपनी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए पाम डी और अवार्ड अपने नाम किया है। किसने? जफर पनाही ने। यहाँ पर बी आंसर। देखिए, पाम डी और अवार्ड कांस फेस्टिवल का सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है, जो कि बेस्ट फीचर फिल्म के डायरेक्टर को दिया जाता है। कांस दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में से एक है, जिसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, जफर पनाही। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से इनमें से किसे सम्मानित किया गया? तो ला प्रेंसा, जो कि निकारागुआ का एक प्रमुख न्यूज़पेपर है, उसे यूनेस्को द्वारा प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। निकारागुआ 2007 से एक डिक्टेटरशिप में है। 2024 में यह पुरस्कार गाजा की कवरेज करने वाले पैलेस्टियन जर्नलिस्ट को दिया गया था। यहाँ पर ला प्रेंसा सी आंसर। भारत की पहली मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? तो अनुराधा गर्ग ने मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का खिताब अपने नाम किया है। वे इसे जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। यह प्रतियोगिता शेंजन चाइना में आयोजित हुई थी। इससे पहले वह मिसेस इंडिया ग्लोब 2024 भी जीत चुकी हैं। यहाँ पर अनुराधा गर्ग। 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम टोरंटो कनाडा में आयोजित हुआ था। उन्हें यह सम्मान मानव चेतना, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार उन इंडियन ओरिजिन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर योगदान दिया हो। इसकी शुरुआत 2024 में हुई है। यहाँ पर सदगुरु करेक्ट होगा। 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? देखिए, ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, ट्रिक से मैंने उसमें आपको याद करा रखा है। एक बार बस वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ऑस्कर से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक बार आप वीडियो देखोगे, सारे अवार्ड आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसे याद रखोगे तो एग्जाम में वापस जाकर भूल सकते हो। यहाँ पर बेस्ट पिक्चर की बात हो रही है, तो किसने जीता है? देखिए, अनोरा ने यह खिताब अपने नाम किया है। अनोरा ने 5 ऑस्कर अपने नाम किए। द ब्रूटलिस्ट को 3 ऑस्कर मिले हैं और एमिलिया परेज को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। उसे 13 नॉमिनेशन मिले, जो कि सबसे अधिक हैं एमिलिया परेज को। यहाँ पर अनोरा बिल्कुल करेक्ट होगा, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है। अगला आता है, वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाने जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो लियू जियाकुन को 2025 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर कहलाता है और वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। लियू जियाकुन इस पुरस्कार को पाने वाले 54वें वास्तुकार हैं। 2024 में यह पुरस्कार जो है रिकेन यामामोटो को दिया गया था। यह पुरस्कार 1979 में अमेरिका के हयात फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पर लियू जियाकुन। पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस III से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस III से सम्मानित किया गया। यह साइप्रस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्हें यह सम्मान प्रेसिडेंट क्रिस्टोडुलाइट्स द्वारा दिया गया। साइप्रस पश्चिम एशियाई वेस्ट एशिया का देश है, जिसकी कैपिटल निकोसिया है। यहाँ पर साइप्रस करेक्ट होगा। 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो प्रेसिडेंट द्वारा
ये पुरस्कार 17 बच्चों को प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार होते हैं आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस जैसे क्षेत्रों में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। 2018 में इसमें बहादुरी की श्रेणी को भी शामिल किया गया, ब्रेवरी। ध्यान रखिएगा 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 17 बच्चों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान किस शहर के मेयर द्वारा प्रदान किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन शहर के मेयर कार्लोस मोएदास ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें 2 दिवसीय पुर्तगाल यात्रा के दौरान दिया गया। तो लिस्बन, सी आंसर। 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो अगस्त 2024 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। यह तिमोर लेस्ते का, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा सम्मान होता है। द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। 2024 को किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो अगस्त 2024 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ही फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। मई 2023 में पीएम मोदी को यह सम्मान मिल चुका है। 2024 में किसे दिया गया? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की किताब कौन सी है? तो अभी हमने डिस्कस किया हार्ट लैम्प। इसे 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। बानू मुश्ताक द्वारा लिखी गई है और दीपा बस्ती द्वारा अनुवादित है। ये पहली कन्नड़ भाषा की किताब है जो कि इस पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुई और विजेता भी घोषित की गई। इस किताब का ध्यान रखिएगा, मूल नाम कन्नड़ में है येदया हंडाटे। अगला आता है 2024 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज पर हर साल मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो देता हूं। ट्रिक के माध्यम से हम सभी नोबेल विजेताओं का नाम याद रखते हैं। तो आप 2024 के सभी विजेताओं वाली ट्रिक देख लीजिएगा। एग्जाम में वो वीडियो जरूर देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री की बात हो रही है तो डेविड बेकर, जॉन एम जंपर और डेमिस हसाबिस को ये पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अल्फा फोल्ड नामक AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन सिस्टम विकसित करने के लिए दिया गया। यह तकनीक ने बायोलॉजी और मेडिसिन में बड़ा बदलाव लाया है। ए आंसर। साल 2024 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को यह पुरस्कार मिला है। डी आंसर। अगर आपने वो ट्रिक वाला वीडियो देखा होगा तो बड़ी आसानी से आपसे इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। उन्हें पुरस्कार जो है माइक्रो RNA की खोज के लिए दिया गया, जो कि मानव शरीर में जीन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला आता है साल 2024 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को यह पुरस्कार दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क्स की दिशा में क्रांतिकारी योगदान के लिए। बी आंसर करेक्ट होगा। दिसंबर 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 34वें व्यास सम्मान से सूर्य बालाजी को सम्मानित किया गया। उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए उन्हें सम्मान दिया गया है। यह सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है व्यास सम्मान। यहाँ पर बी आंसर। 34th सरस्वती सम्मान 2024 इनमें से किसे दिया गया? तो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। उनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। ये जो पुस्तक है इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन पर आधारित है। यहाँ पर महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को ऑटोबायोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार लिलियानाज इनविजिबल समर के लिए दिया गया। ये जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, एक डीप पर्सनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। यहाँ पर क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। रस्किन बॉन्ड किस भाषा के लेखक हैं? तो रस्किन बॉन्ड भारत के सबसे प्रसिद्ध इंग्लिश लैंग्वेज के लेखक हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप हाल ही में उन्हें प्रदान की गई, जो कि साहित्य अकादमी का हाईएस्ट ऑनर होता है। उन्हें पहले ही पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में पद्म भूषण दिया गया था इन्हें। इंग्लिश भाषा के लेखक हैं। यहाँ पर इंग्लिश ए आंसर। 2024 में इनमें से किसे 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फरवरी 2024 में वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड घोषित किया गया था। ये पुरस्कार 2 भाषाओं के 2 दिग्गज साहित्यकारों को दिया गया, उर्दू पोएट गुलजार और संस्कृत स्कॉलर
जगत गुरु रामभद्राचार्य को। गुलजार को उनकी उर्दू कविता और साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें पहले भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2013 में मिला था उन्हें। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुलजार बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दिसंबर 2024 में साहित्य अकादमी द्वारा 2024 के लिए 21 भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा की गई थी। हिंदी भाषा के लिए सम्मान गगन गिल को दिया गया। किसे? गगन गिल को। उन्हें यह सम्मान उनकी पोइट्री कलेक्शन अंटिल आई केम आउट के लिए दिया गया है। गगन गिल का लेखन भावनात्मक, नारी संवेदना और अनुभवजन्य होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनमें से 4 को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिला है, चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत, नरसिम्हा राव को मरणोपरांत दिया गया एंड MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत, और एकमात्र जीवित व्यक्ति को दिया गया जो कि LK आडवाणी है। तो कुल मिलाकर 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2025 में किसे भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, ये 2024 में सम्मानित किए गए थे। वर्तमान में कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? टोटल कितने लोग हैं? तो अब तक कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। यह भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस, स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों में ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। अगला आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने कोचों को दिया गया? तो द्रोणाचार्य अवार्ड को 2 श्रेणियों में दिया जाता है, रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी। यहाँ पर लाइफ टाइम कैटेगरी की बात हो रही है तो 2 कोचों को 2024 में पुरस्कार मिला है, S मुरलीधरन और अर्मांडो कोलाको को। S मुरलीधरन बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं और अर्मांडो कोलाको फुटबॉल से आते हैं। तो यहाँ पर 2 कोचों को दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 किस विश्वविद्यालय को दिया गया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 मिली है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। यह ट्रॉफी हर साल उस यूनिवर्सिटी को दी जाती है जिसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हो। 1956-57 से ये दिया जा रहा है। यह भारत का ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड भी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बी आंसर करेक्ट होगा। किस फीमेल फुटबॉलर को बैलन ड'ओर अवार्ड 2024 दिया गया है? किसे दिया गया है? अटाना बोनमाटी को। अक्टूबर 2024 में पेरिस में बैलन ड'ओर अवार्ड दिए गए। महिला वर्ग में लगातार दूसरे साल स्पेन की खिलाड़ी है अटाना बोनमाटी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। 2023 में भी उन्होंने ये अवार्ड जीता था। मेंस कैटेगरी में बात करें तो रॉड्री को यह पुरस्कार मिला है। सबसे ज़्यादा बार लियोनल मेसी ने यह पुरस्कार अपने नाम कर रखा है। यहाँ पर अटाना बोनमाटी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2024 अक्टूबर में मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो इस पुरस्कार को पाने वाले 54वें व्यक्ति बने हैं। इससे पहले 2023 में यह पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया था। कब शुरू हुआ था ये पुरस्कार? 1969 में शुरू हुआ था। पहली विजेता थी देविका रानी। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया? तो 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर डन को दिया गया था। वह जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में कार्यरत गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन है। यह पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में रामानुजन की स्मृति में दिया जाता है। तो अलेक्जेंडर डन। फ्रेंच ओपन 2025 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2025 की बात करें तो ये जो फाइनल रहा है इसका, ये 5 घंटे 29 मिनट का चला है, जो कि ओपन एरा में सेकेंड सबसे लंबा फ्रेंच ओपन फाइनल था। इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ये फाइनल हुआ था कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर के बीच में, और खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। महिला वर्ग में बात करें तो कोको गॉफ ने अरेना सबलेंका को हराया है। फ्रेंच ओपन एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अब तक सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है 14 बार। यहाँ पर 2025 में जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इनमें से किसने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन तेलंगाना, भारत में हुआ था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री ने जीत हासिल करी है। ये थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड विनर बनी है। भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ध्यान रखिएगा, ओपल सुचाता चुआंगश्री। ग्रीन नोबेल के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को ही आमतौर पर ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। 2024 में यह पुरस्कार 7
पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया गया। ये पुरस्कार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलता है। शुरुआत हुई थी इसकी 1989 में। यहाँ पर गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। अगला है 2025 में संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को प्रदान किया गया। तो संसद रत्न अवार्ड 2025 की बात करें तो 17 सांसदों को दिया गया है। साथ ही 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी अवार्ड दिया गया, फाइनेंस कमेटी और एग्रीकल्चर कमेटी। ये अवार्ड संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यहाँ पर 17 सांसदों को दिया गया। किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे खाद्य कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया को वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। ब्राजील के एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं। ये जो पुरस्कार होता है फूड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसे कभी कभी नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। पहले विजेता कौन थे? 1987 में MS स्वामीनाथन थे, हरित क्रांति के जनक। यहाँ पर डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया करेक्ट होगा। हाल ही में संपन्न ICC चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो भारत ने ये खिताब अपने नाम किया। कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका? फरवरी मार्च में पाकिस्तान और दुबई में इसका आयोजन हुआ था। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। रचिंद्र रविंद्र को पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो रचिंद्र रविंद्र को दिया गया है। कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाला AM टर्निंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो 2024 में एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को AI में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस अवार्ड को एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा दिया जाता है। 1 मिलियन USD प्राइज होता है इसका, जिसे गूगल स्पॉन्सर करता है। यहाँ पर बी आंसर। वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जयश्री वेंकटेशन को केयर अर्थ ट्रस्ट के कार्य के लिए यह अवार्ड मिला है। यह अवार्ड रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत दिया जाता है। यह पुरस्कार सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। भारत की पहली महिला बनी है जिन्हें अवार्ड मिला है, जयश्री वेंकटेशन। किस लेखक को डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा को डोंगरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एक और अश्वत्थामा के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड भारत की 24 भाषाओं में साहित्य के योगदान के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार डोंगरी भाषा में किसे दिया गया? चमन अरोड़ा को। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वुमेन्स कैटेगरी में गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है सविता पुनिया को। यह अवार्ड न्यू दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड में दिए गए। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी की राष्ट्रीय संस्था है। सविता पुनिया। WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात हो रही है तो मुंबई इंडियंस ने यह खिताब अपने नाम किया है। फाइनल जो हुआ था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में हुआ था। WPL पहला एडिशन जो हुआ था 2023 में हुआ था, यहाँ पर मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जो है सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा दिया जाता है। RBI को अवार्ड उनके 2 मेजर इनिशिएटिव के लिए दिया गया है। पहला प्रवाह और दूसरा है सारथी। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हैं, तो RBI को दिया गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो किस टीम को हराकर? केरल को हराकर। फाइनल मैच जो हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। 31 दिसंबर 2024 को वेस्ट बंगाल ने केरला को हराकर अपना 33वां संतोष ट्रॉफी टाइटल जीता है। यह टूर्नामेंट AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला आता है खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ने दोनों कैटेगरीज में नेपाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ध्यान रखिएगा यह पहला खो खो वर्ल्ड कप था। वुमेन्स एंड मेंस दोनों कैटेगरी में भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। यह पुरस्कार डिजास्टर मैनेजमेंट में योगदान के लिए दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 23 जनवरी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है उस उपलक्ष्य में दिया जाता है। अगला आता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 कितनी नर्सों को प्रदान किए गए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सेस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल नर्स डे जो है ये कब सेलिब्रेट होता है? 12 मई को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट आता है JCB प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता था? तो JCB प्राइज को
इंडियन ऑथर्स, भारतीय लेखक को इंग्लिश या फिर ट्रांसलेटेड नॉवेल्स उपन्यास के लिए दिया जाता था। हाल ही में इसे बंद कर दिया गया है। बंद करने का कारण है जेसीबी मशीन से जुड़े राजनीतिक विवाद। तो साहित्य लिटरेचर क्षेत्र में दिया जाता था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा। ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है वीडियो का आपको डिटेल पीडीएफ, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी ऑप्शन दे रखा है। फ्रेंड्स लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि अगर आप CHSL का पेपर दे रहे हैं, CHSL के लिए हमने स्पेशली आपके लिए बहुत अच्छा एक पैकेज डिज़ाइन किया है। कंप्लीट पैकेज है ये, जो कि लास्ट टाइम के लिए आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो CHSL के लिए कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, तुरंत आप वहां पर क्लिक कर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक पर भी ऑप्शन दे रखा है। आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। बने रहिएगा इस सीरीज के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।